चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट f is a function from this set to this set and g is a function from this set to this set be defined as कि जो f of 2 3 है, f of 3 4 है and f of 4 इक्वल f of 5 इक्वल 5 है। इसी प्रकार g of 3 इक्वल g of 4 इक्वल 7 है एंड g of 5 इक्वल g of 9 इक्वल 11 है। तो हमने फाइंड आउट करना है g of f। तो इसके लिए लेट मान लीजिए जो h of x है वो इक्वल है g of f of x। तो ये इक्वल होगा, दिस मीन्स कि जो h of x वो इक्वल होगा g of f of x, इसके इक्वल होगा। अब जो ये फंक्शन है g of f, अब जो ये फंक्शन है ना उसकी डोमेन तो ये होगी और जो कोडोमेन है ना वो ये होगी। तो देखिए अगर मैं h of 2 लूं तो ये इक्वल होगा g of f of 2, ये इक्वल होगा g of, अब देखिए f of 2 का वैल्यू क्या है और जो f of 2 का वैल्यू है वो 3 है और ये इक्वल होगा, अब g of 3 का वैल्यू देखिए, g of 3 का वैल्यू है 7, तो जो h of 2 का वैल्यू है वो 7 है। इसी प्रकार h of 3 निकालिए तो h of 3 होगा जो वो होगा g of f of 3, और जो f of 3 का वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो 4 है, तो ये होगा g of 4, और g of 4 का जो वैल्यू है वो कितना है वो 7 है। तो जो h of 3 का वैल्यू है वो कितना है 7 है। इसी प्रकार अगर h of 4 निकाले तो ये होगा g of f of 4, ये इक्वल होगा g of, और f of 4 का वैल्यू कितना है वो 5 है, और g of 5 का वैल्यू कितना है आप देख सकते हो वो 11 है। तो h of 4 का वैल्यू कितना आया 11 आया। इसी प्रकार अगर मैं h of 5 निकालूं तो वो इक्वल होगा g of f of 5, और जो f of 5 का वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो 5 है, तो ये होगा g of 5, और जो g of 5 का वैल्यू है वो कितना है वो 11 है, तो ये होगा 11, ये है h of 5 का वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो h है वो एक्चुअली में g of f है, और इसकी जो इनपुट वैल्यू है वो ये है और जो आउटपुट वैल्यू है वो ये है। मींस अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 4 जो हमारे पास g of f आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा, वो इक्वल होगा, अब 2 की इमेज है जो वो कितनी है वो हमारे पास 7 है। इसी प्रकार जो 3 की इमेज है वो कितनी है वो भी 7 है। इसी प्रकार जो 4 की इमेज है वो हमारे पास 11 है, और जो 5 की इमेज है वो भी कितनी है वो 11 है। तो ये हमारे पास क्या है g of f फंक्शन है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड g of f and f of g if f is a function from real number to real number and g is a function from real number to real number given by f of x equal cos x है and g of x equals 3x square है। तो हमने दिखाना है कि g of f इक्वल नहीं है f of g के। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो लेट अस गिवन दैट, जो गिवन है दैट इज f of x इक्वल cos x है एंड g of x इक्वल 3x स्क्वायर, ये है। तो हमने प्रूफ करना है कि g of f इक्वल नहीं है f of g के। तो देखिए लेट, अब हम निकालेंगे g of f of x, तो ये इक्वल होगा g of f of x। अब देखिए g of f of x का वैल्यू कितना है,
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है कोस एक्स, तो ये है। और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर, मींस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इनपुट के स्क्वायर के साथ। यहां पर x इनपुट है लेकिन यहां पर cos x इनपुट है, तो ये इक्वल होगा 3 इंटू एक्स मींस इनपुट cos x और इसका करना है स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 3 cos x स्क्वायर। ये है हमारे पास GOF ऑफ x। और इसी प्रकार अगर मैं f ऑफ z निकालूं तो जो f ऑफ z होगा ऑफ x वो इक्वल होगा हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, ये इक्वल होगा f ऑफ, अब g ऑफ x का वैल्यू कितना है वो 3x स्क्वायर है, तो ये 3x स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है, जो f ऑफ x है वो cos x के इक्वल है। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 3x स्क्वायर के साथ, तो यहां पर जो होगा वो होगा cos 3x स्क्वायर, ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि क्लियरली जो f ऑफ g ऑफ x है ना वो इक्वल नहीं है g ऑफ f ऑफ x के, when x doesn't equal 0 है। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो यहां पर भी cos 0 आएगा, ये 1, और यहां पर भी 3 cos 0। अब देख सकते हो ये भी इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 3 आएगा, तो ये कंडीशन भी जरूरी नहीं है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो f ऑफ g ऑफ x है वो इक्वल नहीं है g ऑफ f ऑफ x के। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू y डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल 4x प्लस 3, और जहां पर जो y है हमने वो नेचुरल नंबर लेने हैं सच दैट y इक्वल 4x प्लस 3 हो, और जहां पर जो x है वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो हमें दिखाना है सबसे पहले f क्या है इन्वर्टिबल है, और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, अगर मैं स्मॉल y कैपिटल Y से लूं सेट से, तो यहां से आप देखोगे दिस मीन्स y किस फॉर्म का होगा, ये 4x प्लस 3 की फॉर्म का होगा। और इसी प्रकार अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकाल लूं तो x इक्वल आएगा 1/4 y माइनस 3, ये वैल्यू आएगा। अब अगर मैं इसको मान लूं g ऑफ y वो इक्वल होगा 1/4 y माइनस 3, या फिर अगर मैं g ऑफ y को मान लीजिए x लिख लूं तो g ऑफ x इक्वल होगा 1/4 y x माइनस 3, ये होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं f ऑफ g करूं तो जो f ऑफ g ऑफ x है वो इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ x, ये इक्वल होगा f ऑफ, अब जो g ऑफ x का वैल्यू है वो देखिए कितना है, वो है 1/4 x माइनस 3, और फिर आप लगाइए f इस पर, तो f अकॉर्डिंग टू f ऑफ x वो ये है कि जो इनपुट वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इक्वल होगा 4 इंटू जो इनपुट वैल्यू है वो ये है, मीन्स 1/4 x माइनस 3, और फिर प्लस कीजिए 3 से, तो 4 से 4 कैंसल, यहां पर बचेगा x माइनस 3 और प्लस 3, तो ये होगा x। मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि जो f ऑफ g ऑफ x है, जो f ऑफ g ऑफ x है वो किसके इक्वल आ गया, वो x के इक्वल आ गया। मीन्स जो f ऑफ g है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। इसी प्रकार
सिमिलरली कि जो g ऑफ f है अगर आप निकालोगे वो भी क्या आएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस f क्या है, f इज इनवर्टिबल, और जो f का इनवर्स होगा वो होगा f इनवर्स इक्वल है g होगा, मींस जो f इनवर्स x होगा वो इक्वल होगा g ऑफ x के, एंड g ऑफ x इज 1/4 x माइनस 3। और यही हमने प्रूफ करना था कि जो ये फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स ये है।